हाँ जी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हंस ऑनलाइन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने देखने जा रहे हैं जी, एवरेज की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में अपने क्या क्या पढ़ा, अपने जान लिया एवरेज क्या होता है और उससे संबंधित कुछ एक सवाल करके देखे ना। आज अपने एवरेज के कुछ और सवाल देखेंगे और कुछ फॉर्मूले देखेंगे, कैसे कैसे इन सवालों को हल किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, भी लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है सर। देखो जी, अपने कहाँ तक कर लिया था। ठीक है, ये भी हो गया था। अच्छा, ये देखिए, सवाल क्या है अपने सामने। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उनका औसत वजन कितना है, 60 किलोग्राम है। औसत वजन 60 किलोग्राम है। अगर दो टीचरों का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 250 ग्राम बढ़ जाता है। अगर टीचरों के वजन में 7 किलोग्राम का अंतर है तो ज़्यादा वजन वाले टीचर का वजन याद करो। एक बात सुनो, अपने कल तक क्या कर रहे थे, कोई एक व्यक्ति आ रहा था और अपने उसका वजन निकाल रहे थे। अब क्या है, दो व्यक्ति आए और उनके वजन का अंतर दिया हुआ है। देखो एक बात सुनो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ कि 50 तो स्टूडेंट थे, उनका एवरेज 60 किलोग्राम था। दो टीचर और आगे, तो कुल कितने व्यक्ति हो गए भी, 52 व्यक्ति हो गए ना। कितने व्यक्ति हो गए, 52 व्यक्ति। और 52 व्यक्तियों में ये कह रहा है एवरेज 250 बढ़ रहा है। एवरेज कितना बढ़ रहा है, 250 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का चौथा हिस्सा। 250 ग्राम का मतलब तो ये होता है 1 किलोग्राम का चौथा हिस्सा बढ़ रहा है। यानी कि टोटल वजन कितना बढ़ रहा है, टोटल वजन कितना बढ़ रहा है, एवरेज से 13 किलोग्राम बढ़ रहा है। टोटल वजन कितना बढ़ रहा है, एवरेज से 13 किलोग्राम बढ़ रहा है। अब देखो, एवरेज में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो नए टीचर आए वो अपना 60-60 किलोग्राम तो पूरा लेके आए होंगे। 60-60 किलोग्राम पूरा लेके आए होंगे। प्लस क्या किया इन्होंने, 13 किलोग्राम वजन और लिया है। बात समझ आ रही है। 60-60 किलोग्राम पूरा वजन लेके आए और 13 किलोग्राम वजन एक्स्ट्रा लेके आए, जिसने क्या किया, 52 बंदों में 250 ग्राम बढ़ा दिया। अब देखो ये कितना हो गया, 60-60 120 और 13 133 किलोग्राम। कितना वजन हो गया, 133 किलोग्राम। इसका मतलब उन दोनों अध्यापकों के पास टोटल वजन कितना था, 133 किलोग्राम था। अगर तो ये पूछ लेता कि उन दोनों का एवरेज कितना है तो अपने क्या करते, डायरेक्ट 133 में 2 का भाग लगा देते। इसने क्या पूछा, इसने क्या पूछा है कि टीचरों के वजन का अंतर 7 किलोग्राम है। देखो मेरी बात सुनो, इनके वजन का अंतर 7 दिया हुआ है और इनके वजन का योग 133 है। वजन का योग 133 है। देखना सर, वजन का योग क्या है, 133 है। अब अपने इस समीकरण से करें तो ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे को क्या पता है कि एक का वजन 7 किलोग्राम ज़्यादा है, तो मैंने उसको क्या दे दिया, 7 किलोग्राम वजन पहले ही दे दिया। देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए, दो भागों में बांटना हो, एक को ज़्यादा देना तो उसको 7 किलोग्राम पहले दे दो। अब 133 में से 7 तो एक को दे दिया, 7 तो एक को दे दिया, बचा कितना, बचा कितना, 126 किलोग्राम। क्योंकि 133 में 7 एक को तो ज़्यादा देना ही है, 126 बच गया। इसको क्या कर देना है, दो भागों में बांट देना है। कितना आ जाएगा, 6 2 12 और 3 2 6, 63 और आ जाएगा दोनों को, 63 और आ जाएगा। और 63 और 7 कितना होता है, 70 किलोग्राम। 63 और 7 कितना होता है, 70 किलोग्राम। इसका मतलब जिसमें ज़्यादा वजन है उसका वजन कितना है, 70 किलोग्राम है। देखो कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा पता चल रहा है कि 52 किलोग्राम, सॉरी 52 व्यक्तियों में 250 ग्राम की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 13 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो दो जो टीचर आए वो 60-60 किलोग्राम तो लेके आना चाहिए था उनको, इसलिए तो एवरेज बढ़ेगा।
वो खुद का 60-60 लेके आए और 13 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए जो सारों में बंट गया। अब टोटल कितना लेके 133, इसको 2 पार्ट्स में बांटना है, एक को 7 ज़्यादा देना, तो मैंने 7 उसको पहले ही ज़्यादा दे दिया और बाकी जो वजन बचा था उसको क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। देखो ये क्या किया हमने, 133 में से 7 घटाया, फिर 126 आया। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। जब ऐसा कभी भी सवाल आए तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एक को एक्स्ट्रा वजन दे देना। ठीक है भाई, आगे सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या सवाल है अभी? 15 ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मान लो 15 बार किसी चीज की गणना की गई, ठीक है, 15 ऑब्जर्वेशन का औसत 40 है और दूसरे 20 ऑब्जर्वेशन का औसत 47 है। पहले 15 का 40 है और 20 का 47 है, तो सभी का औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सभी का औसत पूछ रहा है। एक बात बताओ मेरे को, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जब भी अपने को एवरेज निकालना हो तो उसका मतलब क्या होगा कि सारों में बराबर बराबर बंटेगा। अब बराबर जब बंटेगा तो अगर 40 बंदों के पास क्या है, मान लो 20-20 रुपए है ना, इसने ऑब्जर्वेशन लिख दिया, मान लो अपने 20-20 रुपए 40 बंदों के पास, और 47 बंदों के पास क्या है, 47 बंदों के पास, सॉरी 15 के पास 40 है ना, 15 बंदों के पास कितने हैं, 40-40 है। 15 बंदों के पास कितने कितने 40, और 20 बंदों के पास कितने कितने 47-47 है। 20 बंदों के पास कितने कितने हैं 47-47। इतनी बात समझ आई। मेरे को क्या करना है, इन दोनों के पास बराबर बराबर करने हैं पैसे। तो एक बात सोचो, मैं क्या करूं, ये कितने बंदे ज़्यादा हैं, मान लिया एवरेज मेरा 40 ही है, मान लिया एवरेज कितना है 40 ही है, तो इनके पास भी 40-40 होना चाहिए, इनके पास भी कितना कितना होना चाहिए 40-40 होना चाहिए। लेकिन 20 बंदों के पास 7-7 एक्स्ट्रा वजन है। 20 बंदों के पास कितना कितना एक्स्ट्रा वजन है, 7-7 एक्स्ट्रा है। तो ये कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। यानी कि 20 बंदों के पास 7-7 किलोग्राम एक्स्ट्रा वजन है, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया, एक्स्ट्रा कितना आ गया 140 आ गया, एक्स्ट्रा कितना आ गया 140 आ गया। फिर इनके पास भी 40-40 बन गया, इनके पास भी 40-40 रह गया ना। अब ये जो एक्स्ट्रा है ये किस में बंटेगा, पूरे के पूरे 35 बंदों में बंटेगा, पूरे के पूरे 35 बंदों में बंटेगा। तो 140 को मैं क्या कर दूं 35 बंदों में बांट दूं, 35 चौका कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 35 चौका कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। इसका मतलब जब 140 को 35 बंदों में बांटोगे तो इसमें क्या आ जाएगा 4-4 और आ जाएगा सारों के पास। जब 4-4 और आ जाएगा तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा 4 बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। देखो एक बार वो समझो इस बात को, मैंने क्या किया है, मैंने आपको ये कह दिया कि 15 बंदों के पास 40-40 है और 20 बंदों के पास 47-47 है, और एवरेज मैंने आपको बताया था कि उसका मतलब होता है बराबर करना। तो जो 20 बंदों के पास 7-7 एक्स्ट्रा था उनसे लेके वापस 35 बंदों में बांट दिया। 20 जनों से 7-7 एक्स्ट्रा लिया तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया अभी 140 किलोग्राम, कितना एक्स्ट्रा ले लिया 140 किलोग्राम, और ये जो एक्स्ट्रा ये वजन था उसको वापस बंदे कितने थे 35 उसमें बांट दिया, 4-4 और आया, 40 इनका एवरेज पहले था और 4-4 जोड़ेंगे तो एवरेज 4 बढ़ जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा 4 बढ़ जाएगा। ऐसा एक सवाल और कर लेते हैं अभी, ऐसा एक सवाल और कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ, तीस संख्याओं का औसत, तीस संख्याओं का औसत 42 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत, अन्य 30 संख्याओं का औसत 72, 30 संख्याओं का औसत 42 है, अन्य 30 संख्याओं का औसत 72 है। तो मैंने आपसे ये पूछा है कि सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इसको करके देखो एक बार, सभी संख्याओं का
औसत ज्ञात करो, फटाफट कर दो भी। हाँ भाई देखो मेरी बात सुनो, अपने क्या करेंगे, एवरी टॉपिक चल रहा है, इसके बाद अपने टॉपिक वाइज सारा का सारा मैथ इसी चैनल पे अपने क्लियर करेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना भी, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे में क्या और एनर्जी आ सके, हम आपको और बढ़िया सी क्लासें दे सकें। ये मैथ करेंगे, इसके बाद एडवांस मैथ की और क्लासें लगेंगी भी, ठीक है। एक बार अपने क्या कर रहे हैं, बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, इसके बाद अपने क्या करेंगे, एडवांस मैथ की और क्लासें लगाएंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए सवाल देखिए, मैं कह रहा हूँ 30 संख्याओं का औसत 42 है और अन्य 30 संख्याओं का औसत 72 है। देखो मेरी बात सुनो, मान लिया कि सारों के पास 42 ही होना चाहिए था, और इन 30 के पास कितना आ गया, इन 30 के पास कितना आ गया, 30 ज़्यादा आ गया। तो 30 बंदों के पास 30 एक्स्ट्रा आया, तो टोटल क्या हो गया, 900 एक्स्ट्रा हो गया। मेरी बात सुनो, 30 बंदों के पास 30 एक्स्ट्रा आया, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा आ गया, 900 एक्स्ट्रा आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इस 900 को वापस कितनों में बांट देना, 60 बंदों में बांट देना, 15 6 90। अब आपने 42 तो एवरेज माना ही था, 42 एवरेज माना था, तो अब 15 सारों को और आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ें तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो आपको 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। बात क्लियर है, कुछ नहीं किया, तो इनके पास एक्स्ट्रा था 30 बंदों के पास, वो इनसे लेके बाकी सारों में बांट दिया, बाकी सारों में बांट दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है भी अपने सामने, एक ऑफिस में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। उन सभी का औसत वजन ज्ञात करना है, उन सभी का औसत वजन ज्ञात करना है। एक बात सुनो, अभी अपने क्या पढ़ रहे थे, अभी अपने पढ़ रहे थे कि 6 जनों के पास कितना कितना वजन है, 55 किलोग्राम, और 4 जनों के पास कितना कितना है, 50 किलोग्राम है। अब एक बात आपको पता चल रही है कि मैंने सोचा सारों के पास 50 होना चाहिए था, और 6 जनों के पास 5 ज़्यादा है। 6 जनों के पास क्या है, 5 ज़्यादा है। अब 6 जनों के पास 5 वजन ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा है, उनके पास 30 किलोग्राम एक्स्ट्रा वजन है, ठीक है। इनका 5 ले लिया तो इनके पास भी 50 हुआ। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर 6 जनों का 30 किलोग्राम एक्स्ट्रा वाला छोड़ दें तो एवरेज कितना है, 50 है। अब ये जो एक्स्ट्रा वजन है ये वापस कितने बंदों में बांट देना है, 6 और 4 10। ये बात मैंने आपको पहली क्लास में ही समझाई थी कि जो एवरेज होता है वो सारों में बराबर बराबर होता है ना, तभी तो एवरेज आता है। अब 6 4 10 बंदों में 30 किलोग्राम और बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी 3 किलोग्राम और आ जाएगा। अब 50 इनके पास पहले से है और 3 किलोग्राम और आ गया, तो कितना कितना हो गया, अभी 53 किलोग्राम हो गया। एवरेज कितना हो गया, 53 किलोग्राम हो गया। बात समझ में आई, कुछ भी नहीं है, जिनके पास एक्स्ट्रा है वहाँ से उठाओ और सारों में बांट दो बराबर बराबर, तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देख रहे 10 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम, 10 छात्रों का औसत वजन क्या है, 42 किलोग्राम है। 43 किलोग्राम के 3 छात्र और आ जाते हैं और 48 किलोग्राम वजन के 2 छात्र और आ जाते हैं। बात सुनो, एक मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले कितने छात्र थे, 10 छात्र थे, एवरेज कितना था, 42 था। अब ये कह रहा है कि 3 छात्र और आ जाते हैं, कितने कितने वजन के, 43 किलोग्राम वजन के, और 2 छात्र और आ जाते हैं, कितने किलोग्राम वजन के, 48 किलोग्राम वजन के। कितने किलोग्राम वजन के, 48 किलोग्राम के। मैंने क्या कह दिया, सारों के पास मेरे को 42 करना है, कितना कितना होना चाहिए, 42। तो इन 3 के पास एक एक्स्ट्रा है, तो मैं एक्स्ट्रा वजन लिख लूँ यहाँ पे, एक्स्ट्रा। इन 3 के पास कितना एक्स्ट्रा है, 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा ना, देखो 42 तो होने चाहिए, 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा है तो 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा है। अब 2 बंदों के पास कितना कितना एक्स्ट्रा भी है, एक बात सुनो, 42 होना चाहिए था, 48 है, तो इन 2 बंदों के पास कितना कितना एक्स्ट्रा है, 2 बंदों के पास 6 किलोग्राम एक्स्ट्रा है, 2 बंदों के पास
6 किलोग्राम एक्स्ट्रा है, तो 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा है। 12 और 3 15 किलोग्राम। तो एक्स्ट्रा वजन कितना आया? 15 किलोग्राम आया जब मैंने सारों का 42 कर दिया। एक्स्ट्रा वजन कितना आया? 15 किलोग्राम आया। कब? जब सारों का 42 कर दिया। अब मेरे को पता है जो 15 किलोग्राम है वो वापस सारों में बंटेगा। सारों में बंटेगा तो सारों कितना आ जाएगा? अभी 1 किलोग्राम और आ जाएगा। तो 42 किलोग्राम इनके पास पहले है, अगर 1 किलोग्राम और आएगा तो कितना कितना हो जाएगा? 43। अब सारों के पास 43 वजन है, तो इसका मतलब एवरेज भी क्या है? 43 है। देखो तो कितने भी व्यक्ति हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना भी एक्स्ट्रा है आप कुछ मान लो, ये नहीं, मेरी बात सुनो, ये नहीं कि जरूरी 42 ही मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबसे छोटा ही मानो। एक बात और सुनो, आप 43 मान लो, चाहे क्या करो 43 मान लो। बात समझ आई क्या? ऐसे तो कर लोगे ना। मैं ये नहीं कहता कि जरूरी क्या करो आप 42 मान लो। मैं कहता हूँ चाहे आप 43 मान लो। मैंने क्या किया? 43 किलोग्राम मान लिया कि एवरेज 43 होना चाहिए सारों के पास। इनके पास क्या है? 1 कम है, तो कितना कम है? 10 कम है। इनके पास 2 जनों के पास क्या है? 5 ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना है? 10 है। तो एक्स्ट्रा कितना आया? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं निकल के आया। तो मतलब इसका क्या है? सारों के पास क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। यानी कि जो इसके पास 10 एक्स्ट्रा था वो इसके पास चला जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? सारे 43 हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ इसको कुछ ही मान लो, चाहे आप 48 भी मान लेते फिर भी हो जाता। फिर क्या करना पड़ता? अपने को माइनस करना पड़ता। चाहे आप 48 भी मानते फिर भी सवाल हो जाता, फिर अपने को क्या करना पड़ता? माइनस करना पड़ता। अब देखो 48 है, इनके पास कितना कितना कम है? 5 कम है, तो 15 कम है। 5 3 जनों के पास कम है ना, तो 15 कम है। इनके पास कितना कम है? 6 कम है, तो कितना कम है? अभी 60 कम है। 60 और 15 कितने? 75 है। 75 क्या है? कम है। ये 15 बंदों में से 75 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा, और एवरेज में से भी 3 कम हो जाएगा, तो सॉरी 5 कम हो जाएगा, एवरेज में से भी 5 कम हो जाएगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा? वापस 43 आ जाएगा। देखो मानना ये नहीं कि आप, मैं आपको बोल दिया मैंने आप छोटा ही मानो तो आप छोटा मानो। मैं कहता हूँ मध्य की संख्या मान लो तो आसान हो जाता है। ठीक है, हाँ इतना है कि अगर आप सबसे छोटा मानोगे तो आपको ये माइनस में नहीं देखना पड़ेगा उत्तर। क्या नहीं करना पड़ेगा? माइनस में नहीं देखना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? अकेले प्लस से ही कर पाओगे। ठीक है, देखो क्या सवाल है? लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 28 है। देखो 5 सम संख्याएं हैं, औसत 28 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा मैंने आपको क्या बताया था कि जो मध्य की संख्या होती है वही एवरेज होता है। तो इसका मतलब 28 मध्य में आएगी। संख्याएं सम है तो 28 के बाद कौन सी? 30, और 30 के बाद कौन सी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 32 है। देखो इसमें और क्या पूछ सकता है? ये चलो बड़ी संख्या पूछ ली, छोटी संख्या पूछ सकता है, और छोटी और बड़ी का अंतर पूछ सकता है ना। इतनी बातें हैं। एक बात और सुनो मेरी, आपको क्या दे सकता है? मैंने आपको कहा कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 31 है। प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 31 है। इनमें आगे आने वाली 2 संख्याएं और शामिल करनी है। आगे आने वाली 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो एवरेज क्या होगा? देखो प्राकृतिक का भी आ सकता है, सम का आ सकता है, विषम का आ सकता है। तो देखते हैं चेंज होता कैसे। मान लिया मेरे पास संख्याएं थी 2, 3, 4। अब आप कह सकते हो इसका एवरेज क्या था? 3 था। एवरेज कितना था? 3 था। अब मैं अगर 2 संख्याएं और शामिल करूंगा, कौन कौन सी? 5 और 6। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब एवरेज कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो प्राकृतिक संख्याओं में अपने 2 संख्याएं शामिल कर रहे हैं तो एवरेज कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। एवरेज कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। यानी कि जितनी संख्याएं शामिल करेंगे उससे आधा एवरेज बढ़ जाएगा। अगर मैं 4 संख्याएं शामिल करता, देखो इतना लिख के तो नहीं देख सकते। अगर मैं ये कह दूं कि 40 संख्याएं शामिल करनी है तो आप 40 संख्याएं लिख के थोड़ी देखोगे। आप क्या करोगे? आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं हैं और अपने 40 संख्याएं ऐड करी है, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? उनसे आधा बढ़ जाएगा। यानी कि एवरेज क्या हो जाएगा? 20 बढ़ जाएगा।
ठीक है। अब बात करते हैं सम और विषम की, सम और विषम संख्याओं की। मान लो मेरे पास सम संख्याएं हैं 4, 6, 8, 10 और 12। अब आप क्या कह सकते हो, इनका एवरेज कितना है? 8 है। आगे की दो संख्याएं और शामिल कर रहा हूँ, आगे की दो संख्याएं और शामिल कर रहा हूँ, यानी कि 14 और 16 और शामिल कर रहा हूँ, तो एवरेज कितना हो जाएगा? आप कहोगे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आगे की दो संख्याएं शामिल की तो एवरेज भी क्या हुआ? 2 बढ़ गया। जबकि प्राकृतिक संख्याओं में क्या हो रहा था कि आगे की दो संख्याएं शामिल करने पे एवरेज 1 बढ़ रहा था, और सम संख्याओं में क्या हो रहा है? दो संख्याएं शामिल करने पे एवरेज भी क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जितना इनका गैप होता है, जितना इनका गैप होता है एवरेज उतना ही बढ़ता है। यानी कि 2-2 के गैप पे अगर दो संख्याएं शामिल करेंगे तो एवरेज क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है। अगर 1-1 के गैप पे दो संख्याएं शामिल कर रहे तो एवरेज क्या हो रहा था? 1 बढ़ रहा था। सवाल देखते हैं। लगातार 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें अगली दो संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा? मैंने क्या कहा था, प्राकृतिक संख्याओं में जितनी संख्याएं शामिल करते हैं उससे आधा एवरेज क्या होता है? बढ़ जाता है। संख्याएं 2 शामिल की और एवरेज कितना है? 12 है। तो एवरेज कितना बढ़ना चाहिए? दो संख्याएं शामिल की तो एवरेज क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर इसमें अब तो मान लो दो संख्याएं शामिल की, आप लिख के भी देख सकते हो, लेकिन 15 संख्याएं लिखना बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये बोल दूं कि आगे आने वाली 20 संख्याएं और शामिल करनी है, कितनी संख्याएं? 20 संख्याएं और शामिल करनी है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि संख्याएं 20 शामिल करेंगे तो एवरेज क्या होगा? 10 बढ़ जाएगा, यानी कि 32 हो जाता है। हाँ। जरूरी नहीं कि आपको क्या हो, सम संख्या ही दी हो, ये भी दे सकता है कि आगे आने वाली 5 संख्याएं और ऐड कर लें, तो 5 ऐड करेंगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 2.5 बढ़ेगा। 5 संख्याएं ऐड करेंगे तो कितना बढ़ेगा? 2.5 बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? 14.5 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लगातार 26 सम संख्याओं का औसत 37 है। लगातार 26 सम संख्याओं का औसत 37 है। यदि अगली दो संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो औसत क्या होगा? देखो 26 संख्याएं हैं, एवरेज कितना है? 37 है। अब ये मत सोचना कि सम संख्याओं का औसत विषम नहीं हो सकता, हो सकता है। जैसे मान लो मैंने सम संख्याएं लिखी 2, 4, 6 और 8। अब इनका एवरेज पूछो तो आप क्या कहोगे? इनका एवरेज क्या है? 5 है। संख्याएं तो ये सम है ना, लेकिन एवरेज क्या है? विषम है। तो ऐसा संभव है कि सम संख्याओं का एवरेज क्या हो? विषम आ जाए। अब मैंने क्या कहा, 26 सम संख्याएं, एवरेज 37 है, इनमें दो संख्याएं और शामिल की है तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? 2 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।